हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ जिसे आप सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह घटना साल 2009 की है। यह घटना राकेश नाम के लड़के के साथ घटी थी। कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम राकेश है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहता हूँ। शहर में मेरी बाइक सर्विस की दुकान है। हर रोज़ मैं गांव से शहर के लिए निकल जाता हूँ और काम ख़त्म करके अपने घर शाम को आ जाता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे रात भी हो जाती है। मेरे काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिसके वजह से मुझे एक और लड़के को रखना पड़ा। वो लड़का शहर में ही रहता था, काफ़ी मेहनती था, सब ठीक चल रहा था। सर्दी का टाइम था, लेकिन एक दिन हम दुकान पर काम कर रहे थे। रात के 8 बज गए और दुकान बंद करने का समय आया। सामान दुकान के अंदर रख रहे थे। उसी समय एक आदमी आया और मुझसे बोला, भाई साहब, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ा देख लोगे? मैंने बोला, भाई साहब, अब कल आना, हमारे जाने का वक्त है, कल दुकान ले आना बाइक। उस आदमी ने बोला, अरे भाई साहब, मुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, आप एक बार देख लो क्या ख़राबी है, नहीं तो मैं घर कैसे जाऊंगा, अभी तो रात भी हो गई है। मैं सोचा चलो ठीक है, अभी देख लेता हूँ। मैंने बाइक का पेट्रोल चेक किया तो पेट्रोल था। फिर उसका मैंने प्लग देखा तो प्लग ख़राब हो चुका था। मैंने नवा प्लग डाल दिया, फिर गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने घड़ी देखा तो 9 बज रहे थे। छोटू बोला, भैया मैं घर जा रहा हूँ, 9 बज गए हैं, आप भी घर चले जाओ। मैं बोला, ठीक है छोटू, तुम जाओ, मैं बस घर के लिए निकल ही रहा हूँ। फिर छोटू चला गया। मैं भी अपना सारा काम धाम करके सामान वगैरह अंदर रख के बस दुकान बंद कर दिया मैंने। मैं भी कुछ देर बाद दुकान के बाइक स्टार्ट किया, दुकान से थोड़ा देर आगे निकला, गांव की तरफ निकला। शहर पार होने के बाद गांव वाला कच्चा रास्ता पर आ गया। रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था। रात को काफ़ी ठंड भी थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पेड़ के सामने एक औरत खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और इग्नोर करके आगे निकल गया। वो औरत बहुत ही अजीब लग रही थी, अजीब सी शक्ल थी, ऐसा लग फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। आगे एक पुल आया। पुल के साइड में एक औरत खड़ी थी। उसको 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 मैंने इग्नोर किया और आगे निकल गया। अब मुझे अजीब लग रहा था कि मैंने फिर से वैसे ही लड़की आगे रास्ते के बीचों बीच खड़ी देखी। अब मैंने बाइक रोकी। मैंने पूछा कि आप कौन हो, इतनी रात को रास्ते में अकेले क्या कर रहे हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि मुझे आगे तक छोड़ दो। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं आगे तक छोड़ देता हूँ, आगे जा ही रहा हूँ तो। वैसे भी अकेली औरत कहाँ जाएगी इतनी रात के टाइम, सुनसान रास्ता है, अभी तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। मैंने बोला, आप पीछे बैठ जाइए। वो मेरे पीछे बैठ गई और मैं बाइक चला रहा था। उसका हाथ बर्फ़ से भी ठंडा था। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? मैंने बोला, कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, वहीं रहता हूँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैं उससे पूछा, तुम्हारा कौन सा गांव है? उसने बोला कि तुम्हारे गांव से पहले जो गांव है वही है। मैंने सोचा हमारे गांव के आसपास तो कोई गांव नहीं है, तो ये कौन सा गांव की बात कर रही है। कुछ देर बाद उसने बोला, मेरा गांव आ गया है, यहीं रोक दो। मैंने बाइक रोक दी। मैंने देखा यहाँ इतने सारे घर थे, दूर लाइट जल रही थी। मैंने सोचा मैं हर रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, मैंने ये गांव तो कभी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? उस औरत ने मुझसे बोला कि तुम हर रोज़ यहाँ से गुजरते हो। मैंने बोला, हाँ, लेकिन जल्दी चला जाया करता हूँ। उस औरत ने कुछ नहीं बोला और अपने घर की तरफ जाने लगी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने देखा कि उसके पैर हवा में हैं, पैर ज़मीन पर है ही नहीं। ये देखकर मैं जल्दी से वहाँ से निकल गया। घर पहुंचकर मैंने घर में सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मेरी बात का विश्वास नहीं कोई कर रहा था। घर वाले कह रहे थे कि पास में कोई गांव है ही नहीं, बहुत साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था जो कि अब एक खंडर है। अगली सुबह मैं उस गांव में गया।
मैंने देखा कि सचमुच वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ खंडर ही खंडर हैं। हर घर में कोई नहीं रहता, कोई भी घर नहीं था, ना ही वहाँ कोई औरत रहती थी। उसके बाद से ही मैं दुकान से घर जल्दी आ जाया करता हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।